क्या कोई एक स्ट्रैटेजी सारे ट्रेडिंग पर अप्लाई हो सकता है क्या? देखिए, आपने जो सवाल पूछा क्या एक ही स्ट्रैटेजी सारे ट्रेडिंग पर या सारे स्टॉक्स पे अप्लाई हो सकता है क्या? इसको बताने से पहले ये एक्चुअली ट्रेडिंग साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है? तो आपको इसको समझाने से पहले एक कहानी सुनाऊँगा, है ना? कहानी सुनिए और उस कहानी से आप समझ जाएँगे। गौतम बुद्ध, आपको पता है मैं बुद्ध को बहुत फॉलो करता हूँ, कबीर को फॉलो करता हूँ। उनकी चीज़ों पर बहुत बिलीव भी करता हूँ, ठीक है? गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्य आनंद के साथ उनके जो फेवरेट शिष्य रहे हैं आनंद उनके साथ बैठे हुए थे कुछ बातचीत कर रहे थे अचानक से एक मोटा हट्टा कट्टा आदमी आया और बोला प्रभु मुझे दीक्षा दीजिए प्रभु मुझे दीक्षा दीजिए एकदम हट्टा कट्टा मोटा आदमी गौतम बुद्ध मुस्कुराए उनको तो मुस्कुराने की आदत है मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद वो बोले कि भाई दीक्षा तो दे दूंगा बिल्कुल सही समय पे तुमको दीक्षा मिलेगा लेकिन उसके लिए तुमको एक काम करना होगा तुमको कम से कम 7 दिन का उपवास करना पड़ेगा उसके बाद ही मैं तुमको दीक्षा दूंगा बोला ऐसी ये कंडीशन है क्या प्रभु ये शर्त है क्या बोला हाँ 7 दिन का तुम उपवास कर लो उसके बाद हम तुमको दीक्षा देंगे खुशी खुशी जय प्रभु करते हुए चला गया बोला 7 दिन बाद आते हैं प्रभु उपवास करके बोला ठीक है थोड़ी देर के बाद फिर वो आनंद से बातचीत करने लगे फिर थोड़ी देर बाद एक मरियल व्यक्ति आया है ना एकदम मरियल व्यक्ति मेरे जैसे या मेरे से वो पतला दुबला एकदम हड्डी दिख रहा है इस टाइप का आदमी आया बोला प्रभु की जय हो प्रभु मुझे दीक्षा लेना है जरा आप मुझे दीक्षा नहीं देंगे बोला अरे क्यों नहीं दूंगा भाई मैं उसी के लिए तो बैठा हूँ दीक्षा क्यों नहीं दूंगा जरूर दूंगा लेकिन एक कंडीशन है एक शर्त है क्या तुमको पहले 7 दिन तक जम के डट के खाना खाना है उसके बाद आना है दीक्षा लेने के लिए टेंशन मत लो तुमको दीक्षा दूंगा टाइम पे दूंगा समय पे दूंगा लेकिन कंडीशन है 7 दिनों तक तुमको डट के खाना खाना होगा जम के खाना खाना होगा उसके बाद ही मैं तुमको दीक्षा दूंगा बोला जय प्रभु बहुत बढ़िया आता हूँ 7 दिन के बाद खाना पीना डट के खाऊंगा 7 दिन तो उसके बाद होगा चला गया अब आनंद जो है उनके शिष्य जो है बोले ये क्या माया है प्रभु एक को आपने कहा 7 दिन उपवास करो और एक को कहा 7 दिन जम के खाना खाओ ये चक्कर क्या है तो बुद्ध फिर मुस्कुराए बोले कि भाई कि जिसको एट ए टाइम तत्कालिक रूप में जिस चीज की जरूरत है मैंने उसको वही चीज कहा ध्यान सुनिए जिसको जिस समय तात्कालिक रूप में जिस चीज की जरूरत है मैंने उसको वही चीज कहा मैं उस मरियल आदमी को ये नहीं कह सकता था कि तुम उपवास करो और मैं उस मोटे आदमी को ये नहीं कह सकता था कि तुम जम के खाना खाओ दोनों के कंडीशन अलग हैं इसलिए दोनों का इलाज अलग तरीके से होगा दोनों का ट्रीटमेंट अलग तरीके से होगा और दोनों को सलाह भी अलग तरीके से दिया जाएगा दोनों के लिए चीजें भी अलग से होगी है ना अलग अलग होगा एक ही चीज सब पे अप्लाई नहीं हो सकता है एक ही रूल सब पे अप्लाई नहीं चल सकता है तो इसी तरह से आप अगर सिर्फ सोचेंगे कि मुझे एक कोई पॉइंट बता दो और मैं उसी पॉइंट को कोई एक चीज ऐसा बता दो स्टॉक मार्केट में कि मैं उसी पे सबको अप्लाई कर दूं नहीं हो पाएगा क्योंकि समय बदल जाता है परिस्थितियां बदल जाती है मार्केट बदल जाता है स्टॉक्स के मूवमेंट बदल जाते हैं पैटर्न बदल जाते हैं रिवर्सल पॉइंट बदल जाता है सपोर्ट बदल जाता है चेंज हो जाता है और स्टॉक्स के लक्षण भी बदल जाते हैं तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी आपको अपना तरीका उसके हिसाब से बदलना होता है आप एक ही को पकड़े रहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे है ना मोटा आदमी उपवास करेगा उसके लिए सही होगा पतला आदमी जम के खाना खाएगा उसके लिए सही होगा पतला आदमी उपवास करेगा तो निकल लेगा ऊपर डायरेक्ट है ना मोटा आदमी जम के खाएगा तो बिस्तर पे पड़ा रह जाएगा बात समझ रहे तो एक ही चीज सब पर नहीं सलाह दिया जा सकता एक ही सलाह सबको नहीं जिसकी जैसी बीमारी वैसा उसका इलाज डॉक्टर भी तो यही करते हैं क्या करते हैं कि सारी दवाई एक की दवाई सारे डॉक्टर पेशेंट को लिख देता है क्या नहीं लिखता है ना तो सेम कंडीशन स्टॉक मार्केट में भी होता है हर तरीके का अपना ट्रीटमेंट होता है हर मूवमेंट का अपना इलाज होता है और वो स्ट्रैटेजी जो होती है ना वो आपके पूरे ज्ञान का सिर्फ 5% होता है अब ये बात मैं हजार बार बोलता हूं अपने वीडियो में कई बार बोलता हूं स्ट्रैटेजी सिर्फ 5% हिस्सा होता है 95% आपका रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग साइकोलॉजी और आपका आपका अपना एनालिसिस होता है आपका अपना स्टडी होता है स्टडी से आप स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं स्ट्रेटेजी से आप स्टडी डेवलप नहीं कर पाएंगे हमेशा याद रखिए स्टडी से आप स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं स्ट्रेटेजी से स्टडी डेवलप नहीं होता
अगर आपकी स्टडी अच्छी है, पूरी है, कंप्लीट है या उतना जितना ज़रूरत होता है, तो आप स्ट्रैटेजी खुद से बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कभी मोटा का स्ट्रैटेजी हो सकता है, कभी पतला का स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको लगेगा अभी मार्केट हेवी में चल रहा है, बहुत तगड़ा है, हमें थोड़ा-सा अलर्ट हो जाना है। मार्केट बहुत हल्का है, बहुत पतला है, हमें खुश हो जाना है। वहाँ पे अच्छा, तो वहाँ पर स्ट्रैटेजी अलग हो जाएगा और यहाँ पर स्ट्रैटेजी अलग हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो कभी भी इस चक्कर में ना पड़े कि एक ही स्ट्रैटेजी को सब पे अप्लाई करेंगे, नहीं, कंडीशन चेंज हो जाएगा, आपको बदलना पड़ेगा। मार्केट बदल जाता है, हम नहीं बदलते हैं। मार्केट बदल जाएगा, आप बदलिए, सब कुछ सही हो जाएगा। मार्केट के साथ आप सिर्फ सोचेंगे, जिद करके पकड़ के बैठना, नहीं नहीं मैं तो ये, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर एक पूरा दिमाग, आपको पता है ये हमारा जो पूरा बॉडी है, हमारे पूरे बॉडी का सिर्फ 2% हिस्सा हमारा ये दिमाग है, शायद मैंने कहीं पढ़ा था। लेकिन पूरे बॉडी में जितना ऑक्सीजन होता है ना, उसका सबसे ज्यादा हिस्सा यही यूज करता है, 20%। सोचिए उतना छोटा सा चीज होकर इतना ज्यादा ऑक्सीजन यूज करता है। यही यही चीज है जो आपको बचा सकता है, बशर्ते आप थोड़ी अपनी स्टडी को सीरियसली होके कंप्लीट करें। विभिन्न माध्यम हैं, विभिन्न चीजें हैं जहां से आप देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल, मेरा भी चैनल है, किताबें हैं, वीडियोस है, ये सब है। लेकिन लोग यहाँ जैकपॉट टैकपॉट खोजने आ जाते हैं, होली ग्रेल स्ट्रैटेजी ढूंढने लग जाते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग फलाना ढिमकाना, तो लॉस हो जाता है। खैर वो अलग बात है, लेकिन एक ही ट्रेडिंग सेटअप को आप सब पे अप्लाई नहीं कर सकते। कंडीशन के हिसाब से वो चेंज हो जाता है, चेंज करना पड़ जाता है। कभी पैरासीटामोल एक दिन में 3 बार खाना पड़ जाता है, कभी पैरासीटामोल एक ही बार खाना पड़ता है। बात समझ रहे हैं? ये चीजें होती है, कभी 3 बार खाइए, कभी 2 बार खाइए, कभी 1 बार खाइए। स्ट्रैटेजी बदल जाती है समय के अकॉर्डिंग, स्ट्रैटेजी बदल जाती है मार्केट के अकॉर्डिंग, स्ट्रैटेजी बदल जाता है स्टॉक्स के अकॉर्डिंग। क्लियर बात समझ में आ रही है? तो ये है आपके सवाल पे मेरा अपना जवाब कि क्या एक ही ट्रेडिंग रूल्स को सारे स्टॉक्स पे अप्लाई किया जा सकता है या नहीं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा इस कहानी के माध्यम से। अगर आ गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।